आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए इंडिया ब्लॉक को मोदी जी से सीखना चाहिए कि साम दाम दंड भेद तभी आदमी युद्ध जीतता है। आप एकदम शालीन बनेंगे, युद्ध के मैदान में आके तलवार तो पकड़ लेंगे लेकिन उसको चलाएंगे नहीं, तब आप कैसे चुनाव जीतेंगे। मोदी जी 2 दिन वहां कार्यशाला में बैठे थे, आखिरी बेंच पर बैठे थे, तो मोदी जी से कम से कम पूरे इंडिया गठबंधन को सीखना चाहिए कि अब जब कोई आगे का चुनाव हो तो सबको। पर आप तो राहुल गांधी की क्लास में टीचर था नहीं, क्लास हुई नहीं। कभी तंज कसा है तहसीन जी के ऊपर, इन्होंने राहुल गांधी पे तंज कस दिया। मैं जवाब कि भाई देखिए प्रधानमंत्री बैठते हैं, राहुल गांधी जी निकल जाते हैं जब समय होता है। ये क्या हो रहा है? देखिए नाविका जी, यहाँ पर ना 2 पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं क्योंकि जेनजी की बात बहुत हो रही है नेपाल के अंदर, मैं उसका थोड़ा एग्जांपल देता हूं। आप जेनजी तो नहीं, मैं जेनजी नहीं हूं, मैं बिल्कुल उससे बड़ा हूं, लेकिन क्योंकि उनके लिंगों की बहुत बात हो रही है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पर बात कर रही है, एक है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, हमारे महाराष्ट्र वाले आनंद जी की पार्टी, और बेनिफिट ले किससे रहे हैं? बेनिफिट्स लिए हमारे वोट लिए, उनका वोट तो चला गया एकनाथ जी, देवेंद्र जी, और उन्हीं के कौन सी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैम ने या सर ने वोट क्रॉस वोटिंग किया, आप लोग समझ लीजिए। दूसरा मैं बता रहा हूं, आप डेफोमेटरी स्टेटमेंट मत करिए। सर दोनों कह रहा हूं, मैं मैम या सर दोनों कह रहा हूं। दूसरा है, अगर दम है तो नाम बोलिए, अगर आपको आपके पास इंफॉर्मेशन है आप देख लीजिए। नहीं, मैं क्यों देखूं? दूसरा है कि जो हमारे प्रियंका जी कह रही थी, इसको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। जब तक आपको जरूरत हो तब तक आप कहो ठीक है, पर जैसे कुछ गलत हो जाए कह रहे हैं आपकी गलती है। भैया उपराष्ट्रपति को मिलने उपराष्ट्रपति को मिलने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, इसके लिए उपराष्ट्रपति जी फायर हुए, कर रहे थे आप आपके लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहे। इनका स्पोक्स पर्सन टाइम्स नाउ पे सुबह कह दिया ब्रेकिंग न्यूज प्रनेश के साथ कि हम कर रहे राधाकृष्णन जी को वोट। या आप देख लिए टाइम्स नाउ पे ब्रेकिंग चला और आके मुझे कह रहे राहुल गांधी ने प्रियंका कक्कड़ जी, क्या हो रहा है? प्रियंका कक्कड़ जी, अब इंडिया गठबंधन में यही है, नेपाल जैसी स्थिति इंडिया गठबंधन के अंदर हो गई, दूसरों को तो क्या बोलेंगे, ये जवाब दीजिए इन्हें। देखिए, मुझे लगता है कि सबको ही पता है कि सबसे ज्यादा यूज एंड थ्रो जो पार्टी करती है वो कौन सी है, पहले नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन सी है। हम तो सच्चाई से चुनाव लड़ रहे थे और आप बता दीजिए ना, अगर आप नहीं आप बता दीजिए ना, नाम बता दीजिए, जनता को समझ नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी समझ रहे हैं लोग। पहले नंबर पे बीजेपी है यूज एंड थ्रो में, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है, पता ही है सबको पता ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। दिल्ली में बताओ, बता रहे थे वो बोल रही है तो कर रहे हैं, नविका जी बोल रहे हैं कि इनका 0, इनका 2000, दिल्ली में इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि 2024 का 0 2019 के 0 से कैसे बेहतर है। मतलब क्या बात कर रहे हैं ना, मतलब सबने देखी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये तो इनकी हालत है, अभी भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे। कांग्रेस का तो कोई प्रवक्ता यहाँ पे आता नहीं, सपोर्टर हैं तो सपोर्टर आपको एक्नॉलेज करना चाहिए कि वो अगर अपने आप को कांग्रेस प्रधानमंत्री बनने की मंशा रखते हैं, अगर वो अपने आप को सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बताते हैं, तो उनको क्या 2 दिन पहले निकल जाना चाहिए था वीपी इलेक्शन के, जब दूसरे साइड पे मोदी जी अपनी लास्ट सीट पर बैठकर मेक श्योर कर रहे हैं कि कैसे इसमें वोटिंग डलनी है, सबको मॉक वोटिंग हो रही है, सबको समझा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, विप जारी नहीं कर सकते पर अनऑफिशियली सब कुछ चल रहा है, सारे बयान आ रहे हैं कि हमारी तरफ तो ये भी हो गया वो भी हो गया। अब कांग्रेस क्या कर रही थी मलेशिया में? आप बच्चे हो क्या? गठबंधन करने आपको कॉमन सेंस नहीं है क्या कहाँ वोट करना है? ये तो सबके दिमाग में आएगा। ये आपको सिखाए क्या पाठशाला, सुशांत जी की पाठशाला की तरह? नहीं आप बैठो, संजय जी बैठो, यहाँ वोट करो, ये करे क्या? आपने ईमान ही नहीं है कहाँ वोट करना है। नहीं, इसमें एक स्पेशल पेन यूज होता है, झगड़े पड़ गए, हो गया। अगर आपको दिस इज नेपाल इन इंडिया अलायंस, करण वर्मा जी। नहीं देखिए जरा नाविका जी, पहले तो प्रियंका जी ने आज इतने सेल्फ गोल्स कर दिए हैं, आते ही इन्होंने कहा यूज एंड थ्रो पार्टी कौन सी। भाई प्रशांत भूषण जी और योगेंद्र यादव जी से अगर पूछ लें, उनका कहना है आम आदमी पार्टी है सबसे नंबर 1 पे यूज एंड थ्रो पे। तो भाई स्पेसिफाई कर दिया करिए प्रियंका जी, ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कौन सी पार्टी। दूसरी बात, प्रियंका जी ने आज जो बातें करी, एक सेकंड मैं बोल लूं प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज। इन्होंने बोला अभी नाविका जी जब आई शुरुआत में, तो इन्होंने कहा कि ये देश में अपराइजिंग हो सकती है, देश जवाब देती है, देश भी सहन नहीं करती। बिल्कुल सही कहा इन्होंने,
जब शराब घोटाला हुआ और जब देखा कि एक मुख्यमंत्री जेल में, देश में अपराइजिंग ऐसे नहीं होती कि सड़कों पे उठते हैं, सब आईएमएन अनार्किस्ट नहीं बोलते केजरीवाल की तरह, वो बैलेट के थ्रू जवाब देते हैं। उन्होंने केजरीवाल को भी अपनी सीट से हराया और मनीष सिसोदिया को भी अपनी सीट से हराया। हमारा देश में ऐसे होता है, एक्सप्रेशन ऐसे होता है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऐसे वर्क करती है। आपको नहीं पता होगा इस बारे में, संजय सिंह जी आज अपराइजिंग की बात कर रहे थे। ये अनार्की छोड़ दीजिए प्रियंका जी, अनार्की छोड़कर आगे बढ़िए, आपको जनता जवाब दे चुकी है, कम से कम सबक सीख लीजिए उससे। आप झूठ छोड़िए। झूठ है क्या ये? केजरीवाल नहीं हारे, बीजेपी की तरफ सिसोदिया नहीं हारे, शीश महल नहीं देखा जनता ने। छोड़िए आप, छोड़िए क्या भाई, तो छोड़िए तो आपने प्रशांत भूषण से बोला, बेचारे पार्टी को खड़ा करा उन्होंने, शांति भूषण जी ने पहली वो लिखी, अब आप कह रहे हैं छोड़िए छोड़िए। देखिए सुप्रीम यूज एंड थ्रो मत करिए भाई लोगों का। आप अरे आप तो ऐसे ऐसे लोगों को लेते जिन्होंने मोदी जी को सांड बुलाया, आपने उनके साथ कहां की बात कहां ले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जनता के सवाल कई हैं और विवेक श्रीवास्तव जी ये सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आपका भी गुस्सा जी को भी लाइए भाई, वहां पीटर नेवारो हमारी डिबेट्स में विवेक श्रीवास्तव जी भी हैं, संजय राउत और पीटर नेवारो को डर लगता है। बिल्कुल विवेक श्रीवास्तव जी, जनता पूछ रही है, राजीव रस्तोगी कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को करारा झटका, 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर क्या मोदी पर विश्वास की नई लकीर खींच दी? अब सोचिए, इस पर चिंतन कीजिए। नेहा राजपूत का रांची झारखंड से सवाल है, जो नारा राहुल गांधी अपनी यात्रा में लगा रहे थे वैसे ही नारे कल नेपाल में लगे। सवाल है, नेपाल का डर दिखाकर मोदी विरोधियों की मंशा है क्या? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब। मैडम डरा कौन है? आपके पैनल में बीजेपी क्यों नहीं है? सरकार जिस पार्टी ने बना रखी है क्यों गायब है और क्यों डरी हुई है? डरी हुई है बीजेपी आज, क्योंकि वहां जो हो रहा है नेपाल में, यहां सवाल पूछेंगे इनके आचरण पे तो इनके पास जवाब नहीं है। और करण वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा बेहतर बोल रहे हैं। तो पहले बोले, आप मुझे जब बुलाएं तो मुझे बोलने का मौका दे। मैं आखिर में 20 सेकंड बोलने के लिए नहीं आता हूं आपके डिबेट में। आई विल गो समप्लेस एल्स। मैं आंदोलन के लिए आते हैं। मैं डर गई हूं, बहुत डर गई हूं, आप बोलिए। डर गई है तो समय दीजिए, और ज्यादा डर लगता है तो ना बुलाएं। सीधी सी बात। अरे इतना नाराज नहीं होते भाई, एंग्री यंग मैन, इतना नाराज नहीं होते विवेक जी। अब बोलने दीजिए उन्हें। कोई तरीका है क्या ये? बोलिए सर। क्या कौन होते हैं ये संगीत रागी मुझे कहने वाले कि मैं नक्सली हूं? रोज तुम इस्लाम को गाली देते हो, कुरान को गाली देते हो, मुसलमानों वाली शर्म नहीं आती तुम्हें? यहां दंगा फैलाने के लिए बैठते हो और नेशनल टीवी तुम्हारी मदद करता है, तो मुझे नक्सली बता रहे हो? तुम्हें एबीसी नहीं पता नक्सलवाद का? अरे जिस तरह की किताबें मेरी पुस्तक है नक्सल पे, कैसी बातें कर रहे हैं मित्र? किताब भेज देते हैं पढ़ने के लिए, आपको किताब भेज देते हैं पढ़ने के लिए नक्सलवाद पे। क्या होता है नक्सलवाद पर क्या है ना? अरे भाई एक चीज बताओ, सीपीआई और सीपीएम की सरकार ने इसी नक्सलियों को मारा पश्चिम बंगाल में, इसी नक्सलियों को मारा केरला के अंदर, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनके समर्थन में आप खड़े हो गए थे। छत्तीसगढ़ में समर्थन में खड़े हो गए थे। सलवा जुलूम था तो पहले सरकार के साथ है। भारत में नेपाल बांग्लादेश जैसा सपना देखने वाले किस मुंह से खुद को देशभक्त कहते हैं? सुधीर का दिल्ली से सवाल है, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की हार हो गई, क्या राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाएंगे? जवाब दीजिए तहसीन भाई। नहीं, इसमें तो सिर्फ वोट चोरी का आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, इसमें देखिए बीजेपी और एनडीए के कैंडिडेट जीत गए, इसको हम मानते, इस वोट को हम स्वीकार करते। हमारे में क्या कमियां थी हम उसको देखेंगे। बस जरूर एक चीज है कि जो संगीत जी ने कहा, उन्होंने कहा यहां पे प्रोटेस्टेड फंडेड थे, उन्होंने किसानों को कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था। तो क्या हमारे अन्नदाता को आप कह रहे थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था कि वो सड़क पे थे? और अगर ये था तो माननीय प्रधानमंत्री ने कानून वापस क्यों लिए? प्रधानमंत्री क्यों उनके सामने सर झुकाते? नहीं, आप किसानों पे ऐसे आरोप लगाते, विवेक भाई को नक्सल कहते, हमारे किसानों को गाली देते, हमारे अन्नदाता पे। आज पंजाब में जो हमारे पे तकलीफ आए, मैं चाहे कितना भी प्रियंका जी के खिलाफ हूं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री पंजाब जाके 1600 करोड़ आंदोलन के पीछे जो ताकतें काम कर रही थी, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। उनका 60,000 करोड़ के पीछे जो ताकतें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। 60,000 करोड़